सो हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया यूनिट जो कि है इवापोरेशन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इवापोरेशन अपना टॉपिक। तो पहले हम जान लेते हैं इवापोरेशन होता क्या है। पहले लिखा हुआ है कि इवापोरेशन इज अ टाइप ऑफ फेज ट्रांजिशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच अ मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड स्टेट एग्जांपल वाटर स्पॉन्टेनियसली बिकम गैसियस एग्जांपल वाटर वेपर। तो ये कहने का मतलब है कि इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फेज ट्रांजिशन होता है। फेज ट्रांजिशन कहने का मतलब है कि एक फेज से दूसरे फेज में जाता है। मतलब अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर पहले क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और उसके बाद इवापोरेट होने के बाद वो क्या हो जाता है, गैसियस स्टेट में हो जाता है, वेपर स्टेट में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फेज ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है। द इक्विपमेंट यूज फॉर इवोपोरेशन इज नोन एज इवोपोरेटर। तो हम लोग को इवोपोरेशन करने का आवश्यकता क्यों पड़ा, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन जो जिससे हम इवोपोरेशन करते हैं, जो भी अब हमारा जो इक्विपमेंट है जिससे हम इवोपोरेशन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवोपोरेटर कहते हैं। अब पर्पस ऑफ इवोपोरेशन देखते हैं कि इवोपोरेशन की आवश्यकता आखिर पड़ी क्यों। तो जैसे कि पहला देख लेते हैं, टू कंसंट्रेट सॉल्यूशन बाय रिमूविंग द वेपर फ्रॉम अ बॉइलिंग लिक्विड सॉल्यूशन। तो पहले बात की, अगर हम कहीं चीज़ से, जैसे कि हमारा ये सॉल्यूशन है, यहाँ से अगर हम इवापोरेशन कराते हैं, मीन्स इवापोरेशन किसका होगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा, तो हमारा जो प्रोडक्ट है यहाँ पे क्या बचेगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो हमारा पहला जो हो गया, हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं। फिर अगर सेकंड देखें तो इन द मेजोरिटी ऑफ केसेस इवापोरेशन रेफर टू द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एन एक्वा सॉल्यूशन। बस वही सेम चीज़ हो गया कि यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, इवापोरेशन किसका कर रहे हैं, वाटर का कर रहे हैं। तो एक्वा सॉल्यूशन से हम वाटर को रिमूव आउट कर रहे हैं ताकि हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिले। फिर एग्जांपल देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर। जैसे कि अगर हम चीनी और पानी का घोल बनाते हैं, इसमें हम चीनी और पानी का घोल बना दिए और इसको हम क्या करेंगे ना, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से वाटर जो है बाहर निकल जाएगा, पानी हमारा जो है बाहर निकल जाएगा और हमारा कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि अगर आपने देखा होगा जलेबी, जलेबी जैसे होता है तो वो क्या था, सीरा जो बनता है ना चीनी पानी को मिलाकर, तो जैसे वो कुछ देर के बाद अगर ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर जो लेयर जमने लगता है, लेयर आ जाता है, क्या, शुगर का लेयर आ जाता है। इसका ये मतलब हुआ कि उसमें जो वाटर है ना वो इवापोरेट हो चुका है और हमको कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिल रहा है, मीन शुगर दिखने वाला है। ये सब केस में क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड इवापोरेटेड वाटर इज नॉर्मली डिस्कार्डेड। ठीक है। तो हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट चाहिए, इसीलिए हम लोग इवापोरेशन का प्रोसेस करते हैं, जिसमें कि वाटर को इवापोरेट करके बाहर हटा देते हैं और हम लोग को डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। अब एक बेसिक टर्म है इवापोरेशन और डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन हम आने वाले लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन पहला देख लेते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। तो इवापोरेशन की अगर बात करते हैं तो इवापोरेशन में वेपराइजेशन होता है। इवापोरेशन में वेपराइजेशन कहने का मतलब जो हमारा लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, जो हमारा लिक्विड है ना वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हम लोग वेपराइजेशन कहेंगे। ठीक है। वेपराइजेशन करेंगे कब होगा, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। इवापोरेशन जो होता है ना, कोई ज़रूरी नहीं अगर इवापोरेशन जो हो रहा है तो हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे ही हो। हमें इवापोरेशन जो है हमारा बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वेपोराइजेशन जो है, वेपर कब बनेगा, हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर बनेगा। जैसे ड्राइंग ड्राइंग ये सब हो गया, तो इवापोरेशन कब होता है, बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। अब डिस्टिलेशन की अगर बात करते हैं, डिस्टिलेशन मेथड में क्या होता है, तो वेपर वेपर कब बनता है, बॉइलिंग पॉइंट पे ही वेपर बनेगा। बॉइलिंग पॉइंट से अगर नीचे जाएंगे तो वेपराइजेशन हमारा होगा ही नहीं। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं, इवापोरेशन टेक प्लेस ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। इवापोरेशन कहाँ से होगा, इवापोरेशन ओनली सरफेस से होगा। ठीक है, यहाँ से इवापोरेशन होगा। लेकिन डिस्टिलेशन में क्या होता है ना, होल लिक्विड मास से होता है इवापोरेशन, क्योंकि नीचे वाला पार्टिकल ऊपर जाता है, बॉयल करता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है, तो बॉयल करेगा तो नीचे वाला मास ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो हर जगह से क्या होता है, हमारा वाटर लॉस होता है। ठीक है। तो इवापोरेशन देखते हैं, पहला इट टेक प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट सो देयर इज नो बबल फॉर्मेशन इवापोरेशन। ये सिंपली हो रहा है, जैसे कि अगर हम नदी तालाब की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा ओपन है। ठीक है, तो वहाँ इवापोरेशन तो हो रहा होता है, इसीलिए तो उसका पानी कम नहीं लगता है। इवापोरेशन हो रहता है लेकिन बॉयल तो कभी नहीं होता है ना, बबल का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन डिस्टिलेशन जो है बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है, इसीलिए इसमें क्या होता है ना, बबल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। अगर आपने बॉइल्ड वाटर को देखा होगा, हमेशा गैस पे रख दो, अगर 100 डिग्री हो गया तो बॉयल करता है, मीन्स बबल का फॉर्मेशन होने लगता है, तो वहाँ पे डिस्टिलेशन कहेंगे उसको। इवापोरेशन इज नॉट नेसेसरली सेपरेशन और प्यूरिफाइंग टेक्निक। इवापोरेशन जो है प्यूरिफाइंग टेक्निक नहीं है।
अब प्यूरिफाइंग टेक्निक कैसे नहीं है, क्योंकि देखिए अगर मेरे को यहाँ पे चीनी और पानी का घोल बनाते हैं, अगर इसको प्यूरिफाई करना है, ठीक है, इसको अगर प्यूरिफाई करना है तो वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस पे प्रेजेंट है ना, बस वही इवापोरेट हो रहा है। तो यहाँ वाला पानी मान लें कि इवापोरेट हो चुका है, बट यहाँ का पानी तो इवापोरेट नहीं हुआ, यहाँ बचा हुआ है। तो ये जो हमारा प्यूरिफाई तो कर नहीं रहा, हमारा चीनी और पानी को अलग नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर डिस्टिलेशन की बात करते हैं, तो डिस्टिलेशन एक सेपरेशन और प्यूरिफाइंग टेक्निक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ का लिक्विड मास जो है इवापोरेट हुआ, फिर नीचे से यहाँ लिक्विड मास ऊपर आएगा, फिर यहाँ से इवापोरेट होगा। जितना लिक्विड है हमारा सारा इवापोरेट हो जाएगा और हमको क्रिस्टल मिल जाएगा, किसका? शुगर क्रिस्टल मिल जाएगा। तो इस ये प्यूरिफाइड टेक्निक प्योर है। इवापोरेशन जो होता है ना, स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस क्यों है? कि हम उसको टेम्परेचर जो है कम दे रहे हैं। टेम्परेचर जनरली बॉइलिंग पॉइंट से कम दे रहे हैं, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? जितना टेम्परेचर कम देंगे तो इवापोरेशन रेट तो घटेगा ही। और डिस्टिलेशन जो होता है ना, बहुत तेजी से होता है डिस्टिलेशन, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट दे रहे हैं, तो इवापोरेशन का रेट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और इवापोरेशन और ड्राइंग की बात करते हैं। नॉर्मली जो टर्म हमारा ड्राइंग है, ड्राइंग यूजुअली क्या होता है? रेफर टू रिमूवल ऑफ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉलिड और नियरली सॉलिड मटेरियल, ठीक है। ये सॉलिड या फिर नियरली सॉलिड से अगर बहुत छोटे पैमाने पे इसको इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। मान लो छोटे पैमाने पर हमारा इतना सामान, ये जो ड्रग मॉलिक्यूल ये गीला है, ठीक है। तो ड्राइंग करके इसको हम क्या करेंगे ना, कंसनट्रेटेड बना देंगे। मीन्स इससे हम लोग पानी पूरी तरह से निकाल देंगे, तो कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा। लेकिन इवापोरेशन जो है ना, वो जनरली बड़े पैमाने पे होता है। जैसे कि वाटर वगैरह बड़ा मॉलिक्यूल्स, बहुत बड़े जगह पे अगर हमको बहुत पानी निकालना है, तो क्या करेंगे? हम उसको इवापोरेट कर देंगे, ठीक है। इवापोरेशन करेंगे तो आसानी से हमारा बहुत ज़्यादा पैमाने पे क्या हो जाएगा? वाटर लॉस होगा वहाँ से। बहुत सारे केस में क्या होता है? ड्राइंग इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ वाटर एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बहुत सारे केस में जो है ना, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे भी ये क्या होता है? ये ड्राइंग होता है। जबकि इवापोरेशन मीन्स द रिमूवल ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ मोस्ट ऑफ द केसेस, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हो, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हो सकता है कि ड्राइंग जो है हमेशा बॉइलिंग पॉइंट के नीचे, और ड्राइंग जनरली होता ही है बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ऑलवेज। लेकिन इवापोरेशन इज नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं है। कहीं कहीं इवापोरेशन जो है ना, वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होता है, कहीं कहीं बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी हो जाता है पूरी तरह से। आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इवापोरेशन। अगर हम बात करते हैं, मीन्स यूज, कहाँ इवापोरेशन का हम यूज करेंगे, तो फर्स्ट हमारा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बल्क ड्रग। बल्क ड्रग को अगर मैन्युफैक्चर करना है, बल्क ड्रग कहने का मतलब बहुत बड़े पैमाने पे हमारा सब्सटेंस जो है हाइग्रोस्कोपिक है, वाटर एब्जॉर्ब कर चुका, तो उसमें हम क्या करेंगे ना, इवापोरेशन टेक्निक यूज करेंगे। क्योंकि हमारा जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो पूरा फैले हुए बहुत बड़े पैमाने पे है, तो उसको ड्राइंग तो कर नहीं सकते, तो हम लोग इवापोरेशन टेक्निक का यूज करके उसको बल्क ड्रग को बनाते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोलॉजिकल ड्रग्स। बायोलॉजिकल ड्रग्स इस कहने का मतलब है कि बायोलॉजिकल ड्रग्स जैसे कि कोई भी अगर बायोलॉजी, मान लीजिए प्लांट और एनिमल सोर्स से अगर हमारा कोई ड्रग आता है, ठीक है, जैसे रेजिन, टैनिन्स, अल्कलाइड्स वगैरह, तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए सिंपली आप समझिए, यहाँ पे समझते हैं कि हम जैसे कि ड्रग ले लिए, ठीक है, ड्रग ले लिए, तो हमारा जैसे कि आपने गिलोय पिया होगा ये कोविड के टाइम में, तो इसका एक तो बार्क ऑफ ट्री, ये बार्क ऑफ ट्री अगर आता है तो इसको इसमें पुट करेंगे। बार्क ऑफ ट्री को अगर इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा ना, यहाँ पे देखिए बार्क ऑफ ट्री को रखें और हम इसको हीट दे दिए तो इसका जो ग्रेडियंट्स है पूरा बॉयल किए, तो इसका ग्रेडियंट्स इसमें आ गया कि नहीं? केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो था इसमें आया, ठीक है, इसमें आया। तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसमें आया, हमारा जो मिक्स, तो ये क्या हो गया? मिक्सअप हो गया, वाटर और उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट मिक्स हो गया। तो फिर क्या करेंगे ना, हम हीट करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे? इसको हम हीट करेंगे तो क्या होगा? हीट करेंगे तो हमारा जो वाटर है ना, वो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, जैसे वाटर का तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, तो वाटर जो बॉयल करेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये क्या करेगा ना, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करेगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो पूरी तरह से वाटर मॉलिक्यूल तो उड़ गया, तो बचा क्या? हमारा केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जो है ना, हमारा जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट है वही यहाँ पे बचेगा, और हम एक्सट्रैक्ट आउट इजिली कर सकते हैं, इसको बाहर कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। फूड प्रोडक्ट्स के भी मैन्युफैक्चरिंग करने में ये इवापोरेशन का बहुत यूज है। जैसे कि रॉ मटेरियल किसी भी फूड के लिए हम अगर लाते हैं, तो उसको क्या करेंगे, बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब होता है, तो उसको हम आसानी से निकाल देंगे, तो हमारा फूड प्रोडक्ट जो है प्योर मिल जाएगा।
मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डीमिनरलाइज वाटर, सही बात है, डीमिनरलाइज जो वैसा वाटर मिनरल वाटर ना हो उसको डीमिनरलाइज वाटर कहेंगे। तो उसका मैन्युफैक्चरिंग में भी क्या करता है, हेल्प करता है। इवापोरेशन प्रोसेस से हम लोग को इजीली मिल जाएगा। इवापोरेशन से क्या होगा, प्योर वाटर मिलेगा, तो डीमिनरलाइज वाटर होगा, उसमें मिनरल्स अगर ऐड कर देंगे तो मिनरल वाटर हो जाएगा। ठीक है। और क्या करता है इवापोरेशन, इवापोरेशन करता है मिनिमाइज द चांस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये पॉइंट समझिए कि जैसे कैसे करेगा, अगर इवापोरेशन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन का चांस कैसे कम करेगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था एसिड और बेस अपना कब शो करता है बिहेवियर, कोई चीज़ एसिडिक कब है, जब हम उसको एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं। ये जनरली एक हमने पर्सपेक्टिव लिया। ठीक है। जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं तो एसिडिक क्या देता है, H+ आयन देता है, बेस जो रहेगा क्या देगा, OH- आयन देगा। ये मैंने हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है। तो जनरली कब होता है ऐसा, जब एक्वा सॉल्यूशन होता है, जब वाटर होता है। तो मीन्स क्या हो रहा है, अगर इवापोरेट कर दे रहे हैं मतलब वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है तो इसका जो है केमिकल केमिकल रिएक्शन घटेगा कि नहीं, बॉन्ड तो आसानी से नहीं बनाएगा वो सब, क्योंकि अपना जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी सब्सटेंस ज़्यादा एक्टिव वाटर में होता है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन जब करा रहे होते हैं ना तो उसका एक्वस फेज होता है, कहीं ना कहीं होता है, कोई भी सॉल्वेंट होता ही है वहाँ पे। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, केमिकल रिएक्शन को क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, चांस कम कर देगा अगर इवापोरेशन कराएंगे तो। फिर होता है ना, प्रिपेयर द प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट ऑपरेशन लाइक ड्राइंग। फिर ड्राइंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर उसको प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ड्राइंग क्या होता है, बहुत छोटे पैमाने पर होता है, इवापोरेशन बड़े पैमाने में होता है। इवापोरेशन हम लोग कर दिए, ठीक है, ये प्रोडक्ट को इवापोरेशन कर दिए। ध्यान समझिएगा यहाँ पे, इस प्रोडक्ट को अगर हम इवापोरेट किए, ठीक है, इवापोरेट किया तो इसका ये मतलब नहीं कि पूरी तरह से पानी यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हमको और अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, थोड़ा सा और कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट चाहिए, पूरी तरह से कंसनट्रेटेड अगर चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ले जाएंगे ड्राइंग वाले फेज में। ठीक है। इसको हम लोग ड्राई करेंगे, ड्राइंग करेंगे तो हम लोग को प्योर कंसनट्रेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इम्प्रूव इम्प्रूव प्रोडक्ट स्टोरेज लाइफ। देखिए, प्रोडक्ट स्टोरेज लाइफ कब बढ़ेगा, जैसे कि इवापोरेशन अगर करा दिए, इवापोरेशन करा दिए तो उसमें पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इवापोरेशन कराने से अगर वाटर कम गया, ठीक है, यहाँ ध्यान समझिएगा, अगर इवापोरेशन कराने से पानी हमारा कम गया, पानी घटा, मीन्स वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि जहाँ मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा वहाँ पे बैक्टीरिया वायरस अटैक करते ही हैं जनरली। तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट का लाइफ बढ़ेगा, ठीक है, जल्दी डिग्रेड नहीं होगा, क्योंकि वाटर के कारण ऑक्सीडेशन होने का ज़्यादा चांस होता है। फिर मान लीजिए अगर कोई और प्रोडक्ट हो जो कि सेंसिटिव हो तो जल्दी कोरोड हो जाता है, मीन्स खराब हो जाता है। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। सही बात है, मैंने ये बताया कि अगर वाटर है वहाँ पे तो माइक्रोबियल ग्रोथ का चांस क्या होता है, बढ़ जाता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल ग्रोथ हो सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है। ठीक है। तो वहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ तो ये सारे थे हमारे पॉइंट्स, एप्लीकेशन ऑफ इवापोरेशन, जो कि हमने बहुत अच्छे से देखा। अब हम लोग बात करते हैं ना, कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन से। तो यहाँ पे इतना बड़ा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ना याद रखें तो भी जरूर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस इसका इतना निष्कर्ष निकलता है कि जो हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स क्या होता है, जैसे कि देखिए, ये हमारा ड्रग मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारा जो है ड्रग मॉलिक्यूल है यहाँ पे बहुत सारा। अगर हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा कहने का जनरली इसका इतना सा कंसेप्ट है कि जैसे कि देखिए, अगर जो ठंडे का टाइम होता है, ठंडी का टाइम होता है या बरसात की टाइम होती है, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा कब हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा वाटर कंसिस्टेंट जो हमारा एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है। तो क्या होगा, यहाँ से इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा या घटेगा, बाहर बहुत ज़्यादा क्या है, मॉइस्चर कंटेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट है, तो वहाँ से वाटर लॉस तो बहुत कम होगा। ठीक है, बहुत कम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए बरसात या ठंडी के टाइम में हमारा कपड़ा जल्दी नहीं सूखता, क्योंकि जनरली किस पे डिपेंड करता है, मॉइस्चर ग्रेडियंट, मीन्स मॉइस्चर डिफरेंस। अगर यहाँ का मॉइस्चर ज़्यादा है, हमारा एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर कम है, तो हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाता है, हमारा कपड़ा क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन क्या होता है, हमारा कपड़ा सूख जाता है। मीन्स हमारा एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर कंटेंट और हमारा क्लॉथ का मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, इक्वल हो जाता है, तो हमारा कपड़ा सूख जाता है। बस वो फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इवापोरेशन में यही है कि जो इवापोरेशन, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा, मीन्स जल्दी से इवापोरेशन नहीं होगा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है तो। बस यही यहाँ पे कहा गया।
और कौन है जो फैक्टर इफेक्ट करता है इवापोरेशन को? तो अगर देख बात करते हैं हम टेम्परेचर की, तो हम सभी जानते हैं कि टेम्परेचर जो है, जैसे गर्मी के टाइम में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो हाइयर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ इवापोरेशन, हमारा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी मॉइस्चर ग्रेडियंट काम कर रहा है। गर्मी के टाइम में हमारा मॉइस्चर जो है एटमॉस्फेयर में वो बहुत कम होता है, मतलब नेग्लिजिबल होता है। लेकिन हमारा जो कपड़ा में हो तो पूरा गीला है, पूरा मॉइस्चर है उसमें, तो उसमें हाई कंसनट्रेशन हमारे कपड़े से मॉइस्चर के लो कंसनट्रेशन की ओर जाता है और हमारा कपड़ा जो है जल्दी, बहुत जल्दी सूख जाता है। ठीक है, फिर आगे अगला पॉइंट की बात करें हम वेपर प्रेशर की, तो जितना कम होगा वेपर प्रेशर, ठीक है, उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। वेपर प्रेशर, सही बात है। अगर वेपर का प्रेशर जो है हमारा, वेपर का प्रेशर कम रहेगा, वेपर का प्रेशर कम रहेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। सही बात है। अगर हम लोग जैसे कि वेपर प्रेशर की बात करते हैं, तो ये जो वेपर जो हमारा प्रेशर लगा रहा है इसके ऊपर, प्रेशर अगर ज़्यादा रहेगा तो इवापोरेशन घटेगा कि नहीं? तो ऐसे ही अगर लोअर वेपर प्रेशर कम रहेगा तो प्रेशर क्या, ये इवापोरेशन क्या होगा, हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, नॉर्मल पॉइंट है। सरफेस एरिया की बात करें, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा लिक्विड का उतना ज़्यादा इवापोरेशन होगा। कैसे? अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर मान लें मेरा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जैसे कि आपने चाय में देखा होगा, चाय चाय पीते होंगे आप लोग, तो चाय की बात करें तो बस कप में है, अगर उसी को हम चाय को अगर हम प्लेट में पीते हैं तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा तो हमारा प्रोडक्ट जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो सर जितना ज़्यादा सरफेस एरिया अगर बढ़ाएंगे लिक्विड का उतना ज़्यादा इवापोरेशन बढ़ेगा। आगे टाइम ऑफ इवापोरेशन, कितना टाइम तक, अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर हम उसको रख दिए किसी चीज़ को तो जल्दी ज़्यादा इवापोरेशन ज़्यादा होगा। अगर हम यहाँ पे 10 मॉइस्चर कंटेंट अगर यहाँ पे 10 है और इसका टाइम हम टी जो है वो हम 5 मिनट और बढ़ा दिए, ठीक है, 10 कब है, 10 है मेरा 10 पे, टी इक्वल टू 10 पे मॉइस्चर कंटेंट क्या है हमारा 10 है, और अगर 5 और बढ़ा दिए मीन्स 10 प्लस 5 कर दिए, 10 प्लस क्या किए 5 कर दिए मीन्स 15 कर दिए, तो हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट यहाँ पे घट के क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो 10 था वो मान लेते हैं कि मेरा 7 हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा डेंसिटी है। तो जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा, डेंसिटी कहने का मतलब कितना डेंस है, घनत्व कितना है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा, सही बात है, डेंसिटी होगा मीन्स उसमें अट्रैक्शन क्या होगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये छोड़ के जाएगा क्या, जल्दी से नहीं जाएगा, तो इसका क्या होगा, रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगा। कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं, तो कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन देखिए, अगर यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड हमारा प्रोडक्ट है, कंसंट्रेटेड करने का मतलब इसमें सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा है, सॉलिड पार्टिकल ज़्यादा है मीन्स इसमें बॉन्ड क्या है, यहाँ पे भी बॉन्ड का कंसेप्ट आ जाएगा हमारा पे। बॉन्ड जो है ना इनमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बॉन्ड अगर ज़्यादा होने के कारण सब्सटेंस का इवापोरेशन क्या हो जाएगा, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इवापोरेशन इसका क्या होगा, घटेगा। अगर कंसंट्रेशन कम है, तो कंसंट्रेशन कम है, ठीक है, तो इवापोरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है। फिल्म फॉर्मेशन, कुछ सॉल्यूशन डिपॉजिट होता है सॉलिड मटेरियल पे जिसको स्केल कहते हैं ऑन द हीटिंग सरफेस, रिजल्ट इन द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट डिक्रीज एंड इवापोरेटर मस्ट बी क्लीन। ये कुछ नहीं है, बस इतना बड़ा पॉइंट आपको डराने के लिए लिखा गया है, समझिए यहाँ ध्यान से। ये हमारा कोई बीकर है जिसमें हम अपना जो है इवापोरेट कर रहे हैं किसी चीज़ को। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ इसको अगर हीट कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको हीट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हीट दे रहे हैं और यहाँ पे मेरा ड्रग है, यहाँ पे ड्रग है, तो बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं ना, देखिए यहाँ पे ड्रग है हमारा, तो बहुत सारे ऐसे ड्रग होते हैं ना जो यहाँ पे जैसे इसको हीट किया, ये इसको हीट किया यहाँ पे हीट करने के बाद ये वाला ड्रग हमारा यहीं पे चिपक गया, स्केल बना लिया मीन्स चिपक गया, फिल्म बना लिया। अब यहीं पे अगर चिपक गया तो इसका हीट जो है फर्दर यहाँ से यहाँ जाने में बहुत प्रॉब्लम करेगा, जल्दी नहीं जाएगा। तो क्या होगा ना, यहाँ से कंडक्शन नहीं हो पाएगा मीन्स हीट यहाँ से कंडक्ट नहीं होगा, इस पे नहीं जाएगा, फिर इस पे नहीं जाएगा। अगर हीट यहाँ नहीं जा रहा है तो यहाँ इवापोरेशन रेट क्या हो जाएगा हमारा, इवापोरेशन रेट घटेगा कि नहीं,
तो इवापोरेशन रेट यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिल्म बना रहा है, फिल्म फॉर्मेशन इसी को कहते हैं। ठीक है, इसी को फिल्म फॉर्मेशन कहेंगे। यहाँ पे फिल्म बना लिया तो आगे हीट को जाने ही नहीं दे रहा, तो हमारा रेट ऑफ इवापोरेशन घटेगा। तो इसीलिए हम इसको बचने के लिए यहाँ पे बार बार हमको क्लीन करना पड़ेगा, इस चीज़ को हटाना पड़ेगा ताकि फिल्म ना बने। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग इक्विपमेंट्स देखेंगे। होप आप इंजॉय किए होंगे इस लेक्चर को। तो आपके डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का लिंक दिया है जहाँ से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बने रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच।